अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अबूबकर खालिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा इस चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम लोगों के अंदर उनकी सेहत के बारे में शऊर पैदा कर सकूँ। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है वाटर बोर्न डिजीज़, यानी कि पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से आगाही दूंगा। इसका जानना क्यों ज़रूरी है? इसका जानना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो आजकल मौसम चल रहा है वो बरसात का मौसम है, रेनी वेदर है, हर तरफ जो है सैलाब का ख़तरा है और पानी जगह जगह जो है वो जमा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम कुछ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो खड़ा हुआ पानी है वो सीवरेज के साथ मिक्स हो जाता है। फिर उससे जो है ताफुन फैलता है, डिजीज़ जो है वो पैदा होती हैं और वो सेहत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनती हैं। ये एक हॉट बर्निंग इशू है जिसके बारे में आगाही देना मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि पानी से पैदा होने वाली बीमारियां का शिकार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में आए रोज़ जो है वो इस तरह की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में आगाही देना लाजमी है। इस वीडियो के शुरू में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ख़राब पानी से, खड़े हुए पानी से पैदा हो जाती हैं और हमारी सेहत के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। और आखिर में जो इस वीडियो का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों के लिए लाजमी है, वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि इन बीमारियों से और इस मौसम में कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि कौन सी एहतियाती तदाबीरें अपनानी चाहिए जिनसे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले बतलाता हूँ कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस मौसम में हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग, उसका नाम ले लें कि आजकल जो है खुराक जो है अगर ख़राब पानी में पका ली जाए या उसको सही तरह पकाया ना जाए और पानी वो वाला इस्तेमाल कर लिया जाए जो कि फ़िल्टर्ड ना हो या उसको उबाला ना गया हो, तो इस तरह की खुराक और इस तरह के पानी इस्तेमाल करने से जो है लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग, यानी कि मोशन लग जाते हैं और उल्टियाँ जो है वो लग जाती हैं और पेट में जो है वो शदीद दर्द होता है। इसके साथ साथ बुखार की अलामत भी पैदा हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आजकल आए रोज़ क्या रोज़ाना जो है वो सैकड़ों केसेस जो हैं हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट होते हैं और वो बेचारे पानी की कमी और जो है लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग के साथ हमारे पास आते हैं और फिर उनको ड्रिप्स वगैरह और आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने पड़ते हैं, तब जाके वो कहीं स्टेबल होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पानी की कमी की वजह से फिर उनके और भी कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है गुर्दों का फेल हो जाना और इसके अलावा जिस्म में जो है वो नकाहत पैदा हो जाना, कमज़ोरी बैठ जाना और जिस्म को एक झटका लग जाता है, जिस्म नुचड़ जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो कि इस मौसम में टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाली जो बीमारी है वो यही बीमारी है। फूड पॉइजनिंग हो रही है और क्लीन वाटर और हाइजीनिक फूड इस्तेमाल ना करने की वजह से ये बीमारी दरपेश आ रही है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो बीमारी बहुत फैली हुई है आजकल वो है कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जल्दी अमराज, जल्द के अमराज। उसमें जो है ख़ारिश और फोड़ों का निकल आना, इसके अलावा और भी तरह के जो है इन्फेक्शंस जो है स्किन इन्फेक्शन जो है वो जन्म ले रहे हैं, जल्द के जो है इन्फेक्शन जन्म ले रहे हैं। तो वो भी इसकी वजह यही है कि हवा के अंदर जो है वो इस तरह के जरासीम मौजूद हैं जो कि जिल्द के साथ डायरेक्ट जो है वो कंटेक्ट के अंदर आ जाते हैं, फिर वो जिल्द के अंदर जो है बीमारी पैदा करते हैं। तीसरी जो बीमारी जो कि रिपोर्ट हो रही है और जो पेश आ रही है वो ये है कि खड़े पानी के ऊपर फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जरासीम जो है जन्म लेते हैं और कुछ हैं माइक्रोस्कोपिक, कुछ उसमें नज़र आने वाले भी होते हैं। उनमें जो है वो डेंगू और मलेरिया जो मच्छर है वो ऐसे पानी पे जो है वो नशोनुमा पाता है और फिर वो जो है इंसानी जिस्म को जब काटता है तो उसके अंदर डेंगू फीवर पैदा कर देता है या मलेरिया या इस तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मच्छरों के थ्रू इंसानी जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। तो डेंगू और मलेरिया जो है वो भी इसके बाद बरसात के मौसम के बाद पानी खड़े होने की वजह से वो बहुत कॉमन बीमारी हो जाती है।
इसके अलावा जो है सांस की बीमारियां भी जो है वो बहुत से लोगों को दरपेश आ रही हैं, क्योंकि हवा जो है वो उसी पानी के ऊपर से गुज़र के आती है। तो गुज़र के आती है तो अपने साथ बहुत सारे जरासीम जो है वो जब हम सांस लेते हैं उनके साथ से गुज़रते हैं, तो वो जो है वो हमारे सांस नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमारे गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो सांस की बीमारियां हैं वो जन्म ले लेती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया, एक्यूट गैस्ट्रो की वजह से इस मौसम के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत कॉमन है। बहुत से लोग इस बीमारी के साथ पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की बीमारी के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा इस मौसम में जो करने वाली एहतियाती तदाबीरें हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें आप लोगों के लिए लेसन है और टेक अवे मैसेज है, तो वो मैं आप लोगों को बतलाता चलता हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों ने टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ करनी है वो है हाइजीन। हाइजीन अपनी भी और जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी। यानी कि अगर आपने पानी इस्तेमाल करना है तो या तो वो फिल्टर्ड पानी हो, मिनरल वाटर हो। मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते और फिल्टर का पानी जो है आपसे बहुत दूर है या अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मसला है, तो घर में जो भी पानी है उसको कम से कम उबाल लें। आखिरी दर्जा यही है कि उसको उबाल लें, और उसमें कोई एक्सपेंस भी नहीं है और ना कोई उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाजमी इस मौसम के अंदर, बल्कि साल के 12 महीनों के अंदर जो है हमें साफ़ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नल का पानी अगर आपका बोर बहुत गहरा है, बहुत साफ़ है, और आपने उसका लेबॉर्ट्री से नमूना लेके लेबॉर्ट्री से उसका टेस्ट करवाया हुआ है और उन्होंने उसको एक खालिस पानी करार दिया है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आम तौर पर से पाकिस्तान में जो है नल और जो बोर किए जाते हैं, जो नल का पानी होता है वो साफ़ नहीं होता, तो लिहाजा उसको इस्तेमाल करने से पहले लेबॉर्ट्री से उसका टेस्ट करवा लिया जाए। लेबॉर्ट्रीज़ बहुत सारी मौजूद हैं आपके इलाके में, आप पता करेंगे कि पानी का नमूना टेस्ट करने के लिए कौन सी लेबॉर्ट्री होती है, तो उन पे जाके उसको चेक करवा लिया जाए। दूसरी जो चीज़ है वो आपने जो करनी है वो हाइजीन फूड, साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, जो कि बाहर मार्केट की तो ख़ास तौर पे आजकल जो है आप लोग इससे परहेज़ करें, क्योंकि बाहर जो है अनकवर्ड फूड होती है, वो तरह तरह के पानी में तरह तरह के तरीक़ों से पकाई जाती है, और जो पकाने वाले होते हैं उनकी हाइजीन का आपको नहीं मालूम होता कि उन्होंने किस तरह पकाई है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड आउटसाइड ईटिंग एट रेस्टोरेंट और होटल्स। तो बाहर जो है वो होटल्स पे और रेस्टोरेंट्स पे खाना ना ही खाएं तो बेहतर है, और अगर खाना भी है तो साफ़ सुथरी जगह पे जाएं, कवर्ड फूड हो। घर में भी आपने खाना पकाना है, सब्ज़ी है, गोश्त है, तो उसको अच्छी तरह से धोएं और उसको अच्छी तरह से धो के उसकी प्रॉपर कुकिंग हो, वो गल जाए, वो जो है उसको उसके अंदर तक जो है हीट पहुँचाएँ, ताकि उसके अंदर अगर कुछ जरासीम्स हैं जो कि ख़राब पानी की वजह से उसके अंदर मुंतकिल हो गए हैं, वो अच्छी तरह वो मर जाएं और उनकी डेथ हो जाए, ताकि वो आपके अंदर जाकर बीमारी पैदा ना कर सकें। तो साफ़ पानी इस्तेमाल करें, साफ़ खुराक इस्तेमाल करें, बाहर की ग़िज़ा से परहेज़ करें। इसी तरह आपने जो सफाई का ख्याल रखना है वो अपने जिस्म का भी करना है। आपने ख़ास तौर पे दिन में कई बार जो है 7 से 8 दफ़ा आपने जो है हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो लाजमी आपने जो है वो हैंड वॉश करने हैं, इसकी आदत बनाएं। तो इस मौसम में इसके अलावा बाकी भी आप जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस आदत को बना लेना चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, वो दिन में वैसे भी वक्फे के बाद आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाथ लगाते हैं और उनमें जरासीम्स होते हैं, तो उसी हाथ से अगर आप खाना खाएंगे या किसी को खिलाएंगे बच्चों को, तो वो उनके अंदर या आपके अंदर जो है बीमारी पैदा करेंगी। तो हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पार्ट ऑफ हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तो आपने हाथ जो है वो बार बार धोने हैं। इसी तरह आपने अगर जल्द की बीमारियों से परहेज़ करना है या उनसे बचना है, तो आप जो है कम से कम दिन में एक बार तो लाजमी गुस्ल करें रोज़ाना। बाहर से आने के बाद सबसे पहले गुस्ल करें। घर से बाहर से आप कोई काम करके आए हैं तो आते ही गुस्ल करें, कपड़े तब्दील कर लें बाहर वाले, और फिर जो है वो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलें, बच्चों से मिलें, ताकि उनके अंदर जो है वो जरासीम जो बाहर से आप लेके आए हैं वो मुंतकिल ना हो और बीमारी पैदा ना हो। तो हैंड वॉशिंग के साथ साथ डेली बाथ 2 to 3 टाइम। इसके अलावा आपने जो इस मौसम में करने वाली चीज़ है वो ये है कि आप मॉस्किटो नेट्स
बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि डेंगू फीवर है, मलेरिया है, ये जो है जानलेवा हो सकता है बच्चों के लिए। बड़े इसको फिर भी किसी हद तक बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बड़ों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो लिहाजा मॉस्किटो रिपेलेंट्स या घर में कोई केमिकल्स जो आजकल मिलते हैं वो इस्तेमाल करें, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करें। और आखिर में मैं आप लोगों को जो एक एहतियात बताने वाला हूँ वो है गले की और सांस की जो बीमारियां हैं उनसे कैसे आप बच सकते हैं। अव्वल तो ये है कि आजकल जैसे कोरोना का जो है ज़ोर शोर था, अब थोड़ा सा थम गया है, तो मास्क का इस्तेमाल जो है बहुत लाजमी है। अगर आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कम से कम आप हर खाने के बाद गले को साफ़ करें, गरारे करें, और रात को सोने से पहले तो टूथब्रश और गार्गल्स गरारे लाजमी करें। हल्का सा नीम गर्म पानी लेके उसमें नमक मिक्स करके आपने लाजमी जो है गरारे करने हैं, और ठंडे पानी से, खट्टी और जो है ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और इन चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे और ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो सांस की बीमारियां हैं उनसे आपका जो है बचाव मुमकिन हो सकेगा। और हो सके तो आप स्टीम ले लें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि मेरे गले में ख़राश है और कंजेशन हो रही है और अंदर जो है जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया, बुखार होना शुरू हो गया, तो स्टीम इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सोर थ्रोट। तो ये सारी जो है एहतियाती तदाबीरें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो ये लाजमी है इस मौसम के हवाले से बताना और लोगों को शेयर करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको पसंद आई और आपको फ़ायदा होगा इससे, आप ये समझते हैं, तो इस फ़ायदे को, इस आगाही को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनको इन बातों का नहीं पता। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आने वाले वक्तों में इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोज़ अबाउट योर हेल्थ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।